नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शीघ्र मकान बचाने का टोटका। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई मकान है, आपकी कोई ज़मीन है या आपका कोई दुकान है जो जल्द या तो बिकने वाला है या फिर उस स्थान को कोई और व्यक्ति बेचने वाला है, तो उस स्थान को कैसे बचाया जा सके। कई बार क्या होता है कि दोस्तों हम लोग किराए के मकान पर रहते हैं या मकान मालिक हमें ज़बरदस्ती मकान खाली करने के लिए कहता है और हमारी या तो ऐसी स्थिति नहीं होती या वह मकान हम छोड़कर किसी और जगह के ऊपर नहीं जाना चाहते, तो उस स्थान को बचाने के लिए हम इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसा सिद्ध टोटका है दोस्तों, अगर इसका प्रयोग हम कर लेंगे तो वह भूमि जब तक आप रहना चाहोगे तब तक आप ही के पास रहेगी, वह बिक नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस टोटके की संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने मकान, दुकान या अपनी ज़मीन को बिकने से बचाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर आधुनिक मंत्र यंत्र वह टोटके बताते हैं जिनकी सहायता से आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान अपने घर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तेमाल आपने क्या करना है। तो दोस्तों, इस टोटके के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा कि एक सफ़ेद कागज़ लेना होगा और उस सफ़ेद कागज़ के ऊपर टोटल आपने 4 यंत्र बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, यह यंत्र कैसे बनाने हैं वह भी मैं आपको सारी विधि बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उन कागज़ के टुकड़ों को आपने 2 हिस्सों में काट लेना है, जैसे ये हमने काटा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इस यंत्र का इस प्रकार से निर्माण कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, यह यंत्र है, इसका इस प्रकार से आपने काले रंग के पेन से निर्माण कर लेना है और उसके पीछे ही आपने साथ में इस यंत्र को, इसके पीछे ही इस यंत्र को आपने बना लेना है। तो एक ही कागज़ के ऊपर यह आपके 2 यंत्र बन जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है कि उसके बाद में आपने दूसरे कागज़ के ऊपर इस यंत्र को इस प्रकार से बना लेना है और इसके पीछे ही आपने इस यंत्र को इस प्रकार से बना लेना है। यह यंत्र जब आपके दोनों के दोनों बन जाएं तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि इन दोनों यंत्रों को आपने थोड़ा सा लाल धागा लेना है इस प्रकार से, और इस धागे की आपने थोड़ा सा धागा इसके ऊपर रख देना है और बाकी धागा आपने इसके ऊपर रख देना है। और रखने के बाद आपने क्या करना है कि अपने मन ही मन विश्वकर्मा जी का जाप करना है, उनके आगे प्रार्थना करनी है कि हमारा यह मकान, यह हमारी भूमि जो है हमारे हाथों से ना निकले, यह उसी स्थान के ऊपर हम रहें जहाँ पर हम इतने बरसों से रहते आ रहे हैं। और यह करने के बाद आपने इन यंत्रों को ऐसे के ऐसे उठाना है और एक लकड़ी के पाटे के ऊपर रख देना है। और रखने के बाद आपने इनके इस पाटे को उठाकर आपने उस स्थान पर रख देना है जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, और वहाँ पर आपने इन यंत्रों के सामने घी का दीपक जलाना है और इनको धूप अगरबत्ती दिखानी है। दिखाने के बाद जैसा पूजा पाठ आप रोजाना करते हो वैसा ही आपने पूजा पाठ कर देना है और इन यंत्रों को आपने वहीं पर ही मंदिर के अंदर रखे छोड़ देना है। दोस्तों, उससे अगले दिन आपने इन यंत्रों को उठाना है और उठाने के बाद इन दोनों यंत्रों को आपने जला देना है। जब आप इन दोनों यंत्रों को जला दें तो जलाने के बाद दोस्तों जो भी इनकी राख होगी, जो भी इनकी बभूत होगी, इन धागे के सहित ही आपने जलाना है। तो जो भी इनका बभूत होगा वह आपने अपने उस पूरे घर के अंदर उसका छिड़काव कर देना है। और छिड़काव आपने कब करना है? रात्रि के समय, संध्या के समय यह छिड़काव आपने कर देना है। और अगली सुबह आपने उठना है और उठने के बाद अपने घर में से जब आप झाड़ू निकालें तो इस पूरी की पूरी राख को झाड़ू के सहित ही निकाल कर आप बाहर कचरे में फेंक देना है। बस दोस्तों, इतना ही आपने करना है। जैसे ही आप इन दोनों यंत्रों की राख को बाहर फेंकेंगे, उस ही प्रकार से जो मकान आपका बिकने वाला था वह लोग उस मकान को कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, वह मकान कभी बिक ही नहीं पाएगा। यह यंत्र अपना तुरंत प्रभाव दिखाएगा और आप उसी ही स्थान के ऊपर रहोगे, आपको उस स्थान से कोई भी व्यक्ति निकाल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यह बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही सरल टोटका है जिसकी सहायता से आप अपनी भूमि को, अपने मकान को, अपनी दुकान को बिकने से बचा सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिखाई जा रहे नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।